हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें। आप लोग हमारे वीडियो पे लाइक ज़रूर करें। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन वाला घंटी ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें देते रहें। हम आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे लाते रहेंगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढते रहेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें दोस्तों। उस दिन वंदना देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी नई नवेली बहू मंदाकिनी को देखकर वो फूले नहीं समा रही थी। उसका इकलौता बेटा अभय जब मंदाकिनी को लेकर घर में दाखिल होने लगा तो अरे रुक रुक रुक, ये क्या कर रहा है? बहू पहली बार घर आ रही है, इसकी आरती तो उतारने दे। वंदना देवी भागकर थाली में दीपक रख कर ले आई और अपनी बहू की आरती उतारने लगी। मंदाकिनी अपनी सास को ये करते देखकर चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। बहू, अब पहले अपना ये कदम घर में रखो, फिर दूसरा वाला। वंदना देवी ने जैसा कहा मंदाकिनी ने वैसा ही किया। अभय वंदना देवी का इकलौता बेटा है। उसने लव मैरिज की है। अभय शहर में जॉब करता है। वहीं उसकी मुलाकात मंदाकिनी से हुई। दोनों में प्यार हो गया और फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अभय को अपनी माँ को बिना बताए शादी करनी पड़ी। अभय ने कुछ दिनों पहले अपनी माँ को अपनी शादी के बारे में बताया तो क्या कहा? तुमने शादी कर ली? कब? किससे? अरे तू मेरा इकलौता बेटा है, तुझे जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया? माँ, आने के बाद मैं इस बारे में बात करूंगा। मैंने गलती तो की है, लेकिन कोई चारा नहीं था। माँ, मुझे माफ कर दो। अब बहू को लेकर आएगा भी या वहीं रखेगा अपने पास? मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी लड़की तुझे मिल गई कि तू मुझे भूल गया। माँ, ताने मत दे, तुझे भूल जाऊं ये हो सकता है क्या? मैंने कहा ना, थोड़ी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि बिना तेरी इजाजत के शादी करनी पड़ी। कोई बात नहीं, अब जल्दी से बहू को लेकर आ जा। वंदना देवी अभय से नाराज तो थी, लेकिन अपनी बहू को देखकर उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई। मंदाकिनी दिखने में सुंदर तो थी ही, घर के कामों में भी वो पूरी तरह दक्ष थी। उसने वंदना देवी का सारा घर, खेत खलिहान सब संभाल लिया था। अभय, तूने तो सच में लाखों में एक बहू मेरे लिए लाकर दी है। हाँ, तो तुम्हारी लाखों में एक बहू तुमसे कुछ कहना चाहती है। कहना क्या, अब कुछ मांगना चाहती है मुझसे? हाँ हाँ बोलो ना बहू, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। तब मंदाकिनी ने जो कहा उसे सुनकर वंदना देवी की आंखें भर आईं। माँ जी, मैं अनाथ हूँ। न मैंने माँ को देखा और न ही पिता को। आपको जब पहली बार देखा और आप जिस तरह से मेरा स्वागत कर रही थी तो मेरी आंखें भर आई। हर दिन आप मेरा इतना ध्यान रखती हैं, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए खड़ी रहती हैं। तो लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। माँ जी, एक प्रार्थना है आपसे, आप प्लीज हमारे साथ शहर में चलकर रहिए ना। आप हमारे साथ होंगी तो एक ऐसा साया हमारे साथ होगा जिस साए में हम सुकून से रह सकेंगे। पर बहू, अगर मैं वहां जाऊंगी तो यहाँ खेत खलिहान कौन देखेगा? माँ जी, हम दोनों बीच बीच में आकर देख लिया करेंगे। आप प्लीज हमारे साथ चलिए ना। मंदाकिनी की जिद पर वंदना देवी अपने बेटे के पास शहर रहने हुआ। उन्हें आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। उस दिन अभय ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बैंगलोर गया था और उसी रात वे गुंडे मंदाकिनी के घर धमक गए थे। वे गुंडे मंदाकिनी को खींचकर ले जा रहे थे और वंदना चुपचाप उन्हें देख रही थी। लेकिन मंदाकिनी अब भी उनका विरोध कर रही थी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। अब यही मेरा घर है, मुझे फिर से उस नरक में मत ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, वहां कभी नहीं जाऊंगी। मंदाकिनी की मजबूरियां उसे इस गंदी दुनिया में खींच लाई थी। वो इस दुनिया में हर दिन घुट रही थी, लेकिन वो चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकती थी। एक दिन की बात है, मंदाकिनी सड़क के किनारे रेड लाइट पर खड़ी ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। तभी उसने पहली बार अभय को देखा था। क्यों साहब, चलने का है क्या? कहाँ चलना है? अरे साहब, जन्नत ले चलेगी मैं, मस्त मजा देगी। ये कहकर मंदाकिनी ने अभय का हाथ पकड़ लिया। जितनी तेजी से मंदाकिनी ने अभय का हाथ पकड़ा था, उतनी ही तेजी से अभय ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और कहा, पागल हो क्या तुम? मुझे कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें क्या मैं ऐसा वैसा आदमी दिखता हूँ? आप कोई अलग हो क्या साहब? यहाँ तो हर दिन मुझे एक जैसे ही मर्द दिखते हैं, औरतों के शरीर के भूखे। देखो, ये सब बकवास बातें ना मुझे नहीं सुननी, ठीक है? मुझे घर जाने में देर हो रही है।
अभय वहां से चला गया, लेकिन ये अभय और मंदाकिनी की मुलाकातों की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद मंदाकिनी मिली और उसके सामने फिर से वही प्रस्ताव रखा। तुम बिल्कुल पागल हो क्या? एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें? साहब, जब पापी पेट का सवाल हो ना, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। हर दिन इस शरीर को बेचना होता है, तब जाकर रोटी मिलती है, और जिस दिन शरीर का कोई खरीदार नहीं मिला तो फिर दलाल की बेल्ट की मार पड़ती है इस शरीर पर, और वो जानवरों की तरह मुझे मारता है साहब, जानवरों की तरह। आपको क्या लगता है? सौदा करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या करे साहब, करना पड़ता है इस पेट के लिए। तुम कुछ और भी तो कर सकती हो। साहब, क्या करूं बताइए? अब कुछ नहीं कर सकती मैं इस दलदल में और इन लोगों के बीच इस तरह फंस गई हूँ कि कुछ नहीं कर सकती। मंदाकिनी की बातों को सुनकर अभय सोच में पड़ गया। वो उस समय वहां से चला तो गया, लेकिन उसकी कही बात उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन वो उससे मिला। क्यों साहब, आप भी आ गए? चलना है क्या जन्नत की सैर करने? नहीं मंदाकिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बातें करने आया हूँ, तुम्हें समझने आया हूँ। उस दिन के बाद अभय और मंदाकिनी हर दिन मिलने लगे। धीरे धीरे अभय के दिल में मंदाकिनी के लिए प्रेम का बीज पड़ गया, और यही हाल मंदाकिनी का भी था। मंदाकिनी अभय से शादी करना चाहती थी, लेकिन अभय अपनी माँ के चलते शादी को टाल रहा था। वो अपनी माँ के सामने शादी करना चाहता था, लेकिन एक दिन मंदाकिनी ने अभय से ऐसा कुछ कहा कि अभय सोच में पड़ गया। क्या साहब, शादी करने से डर लगता है? ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए टाल रहे हो? साहब, एक धंधे वाली से कोई शादी नहीं करता, लोग मजे लेते हैं, मजे। मंदाकिनी, तुमने मुझे अभी नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, शादी करनी है ना तुम्हें मुझसे, चलो अभी शादी कर लेते हैं। अभय ने मंदाकिनी से मंदिर में शादी कर ली। मंदाकिनी ने बुरे काम से हमेशा के लिए तौबा कर ली, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मंदाकिनी शादी करके अभय के साथ उसके घर तो आ गई, लेकिन उसके दलाल उसे ढूंढने लगे, क्योंकि इस लाइन को छोड़ना इतना आसान तो नहीं था। बहरहाल वे सारे गुंडे मंदाकिनी को अभी भी खींचे जा रहे थे। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज आने लगी। अरे ये पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज कहाँ से आने लगी बे? ये पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया है पुलिस को। इस के लिए आपने पुलिस को बुलाया? उसके ऐसा कहने पर वंदना ने एक थप्पड़ खींचकर उस गुंडे को मारा। तुम लोगों ने मेरी बहू का बहुत अपमान कर लिया। अब नहीं, अब अगर तुम लोगों ने मेरी बहू को एक भी गलत शब्द कहा तो जान से मार दूंगी मैं तुम लोगों को। पुलिस उन गुंडों को पकड़ कर ले गई। उनके जाने के बाद मंदाकिनी ने अपनी सास के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अभय ने मुझे उस दलदल से निकाला और आज आपने मुझे उस नरक में जाने से रोक लिया। बहू, स्त्री अगर स्त्री का साथ देगी तो फिर उसका शोषण करने वाला इस समाज में कभी पैदा नहीं हो सकता। अपनी सास की बात सुनकर मंदाकिनी उसके गले लगकर रो पड़ी।